now learn how to find the value of coefficient of friction between any two surfaces. मान लो एक सरफेस है टायर कार का और दूसरा सरफेस है रोड का सरफेस. कार टायर सरफेस एंड रोड सरफेस, इन दोनों के बीच में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन. तो फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वी हैव टू इक्वेशंस. वन इज F is mu n and mu is tan theta. ये दोनों फॉर्मूला हम लोग ने पिछले सेक्शन में याद किया है. Now, if we want to use this formula to find the value of friction between two surfaces, then we need to know the coefficient of friction and the value of normal reaction. Normal reaction का वैल्यू फाइंड करना आसान है. क्यों? मान लो हम लोग को मास ऑफ कार पता है 500 kg. मान लो द मास ऑफ कार इज 500 kg. तो 500 kg is the mass, mg is the weight in downward direction and n is normal reaction in upward direction. देखो ऐसा होगा यहां पे mg वेट नीचे के डायरेक्शन में होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में होगा. नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन. द वैल्यू ऑफ mg equals normal reaction. So we can find the value of normal reaction as per the situation. तो normal reaction तो हमें मिल जाएगा, but do we know the value of mu? तो एग्जाम में ये mu का वैल्यू कभी कभी दिया रहेगा और अगर नहीं दिया है तो how do we calculate mu? प्रैक्टिकली अगर मैंने तुम्हें पूछा कि एक एक्सपेरिमेंट करो और मुझे कार के टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन का वैल्यू बताओ, so how will we find the value of friction? So for that, let us do an experiment between this surface and this surface. How do I calculate the value of friction? तो mu का वैल्यू फाइंड करना है. हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करना है? mu का वैल्यू फाइंड करना है. तो for that we will use the concept of angle of repose. Angle of repose का हम लोग सिंबल यूज कर रहे हैं अल्फा. एंगल ऑफ रिपोज एक थोड़ा अलग कंसेप्ट है. इट इज डिनोटेड बाय सिंबल अल्फा, लेकिन उस अल्फा का वैल्यू थीटा के इक्वल होता है. मतलब अल्फा जो आएगा हम लोग को एंगल ऑफ रिपोज बाय एक्सपेरिमेंट, वो वैल्यू होगा इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन. और अगर हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया थीटा, तो हम लोग म्यू फाइंड कर सकते हैं. म्यू फाइंड कर लिया तो हम लोग म्यू एन फाइंड कर सकते हैं और फ्रिक्शन का वैल्यू निकल जाएगा. तो बेसिक आइडिया समझ में आया. What is the basic idea to find the value of friction? We need to know the value of mu, and mu equals tan theta. But theta हम लोग को नहीं पता है, angle of friction नहीं पता है. तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे for angle of repose alpha. Angle of repose alpha के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे और जो अल्फा का वैल्यू आएगा बाय एक्सपेरिमेंट वही थीटा का वैल्यू होगा. थीटा मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो थीटा आ गया अगर, तो हम लोग को म्यू आ जाएगा. म्यू आ जाएगा तो म्यू को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रिक्शन का वैल्यू आ जाएगा. सो दिस इज द स्टेप्स वी हैव टू टेक. दीज आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो. सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट. एंगल ऑफ रिपोज कैसे फाइंड करना है. तो हम लोग के पास एक मास है, लेट अस से कार. हम लोग के पास एक मास है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m, और एक इंक्लाइन प्लेन हम लोग ले लेते हैं. पहले मान लो इसको हॉरिजॉन्टल रख देते हैं. सपोज वी कीप इट हॉरिजॉन्टल इनिशियली लाइक दिस इन दिस डायग्राम. जैसे यहाँ पे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल रख दिया. वी आर फर्स्ट कीपिंग इट हॉरिजॉन्टल. ओके, अब हॉरिजॉन्टल रखा तो कार का कुछ मोशन हो रहा है क्या? नहीं. तो व्हाट वी विल डू इज स्लाइटली टिल्ट. थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे. ओके, तो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो क्या कार गिर रहा है? ये कार नीचे गिर रहा है क्या थोड़ा सा टिल्ट करने पे? इफ आई टिल्ट इट लाइक दिस, डज द कार फॉल डाउन? नो. अब देखो और टिल्ट किया, अभी कार गिर रहा है क्या? नहीं. अभी और मैंने टिल्ट किया तो अभी कार गिर रहा है क्या? नहीं. सो इफ यू नाउ लुक एट द डायग्राम क्लोजली, इट रिजेंबल्स व्हाट वी हैव ड्रॉन इन द बोर्ड. अब इसको मैंने और टिल्ट किया तो और टिल्ट करेंगे. एज आई टिल्ट इट फर्दर एंड फर्दर, एक पॉइंट पे कार नीचे आना चालू हो जाता है. सो नाउ इज द कार इज फॉलिंग डाउन. अब कार नीचे गिर रहा है. तो जब ये कार नीचे गिरना शुरू होगा, जिस एंगल पे ये कार नीचे गिरना शुरू होगा, उस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल अल्फा, विच इज एंगल ऑफ रिपोज. जिस एंगल
पे ये कार नीचे गिरना शुरू होगा, नीचे मूव होना शुरू होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल अल्फा, विच इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। तो देखो ये तुम फाइंड कर सकते हो। फिर से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। तो सपोज ये देखो 30 डिग्री किया मैंने, ये गिर रहा है क्या? नहीं। 45 डिग्री किया, आप ये गिर रहा है क्या? यस। 45 डिग्री पे देखो ये गिर रहा है अच्छे से, धीरे धीरे कार नीचे आ रहा है। सो लेट अस से वी कैन से 45 डिग्री इज द एंगल ऑफ रिपोज अल्फा। तो 45 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज आ गया, तो अल्फा आ गया, तो अल्फा जो है वही थीटा होगा। तो थीटा कितना है यहाँ पे? तो थीटा विल बी 45। तो थीटा 45 है तो म्यू का वैल्यू 1 आ जाएगा। म्यू इज ऑलवेज नॉर्मली लेस देन 1 इटसेल्फ, बट एक एग्जांपल लिया हम लोग ने जिसमें म्यू का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हिच इज इक्वल टू थीटा, देन ऑन थीटा वी गेट tan theta which is numerically equal to mu, and once we get mu which is generally less than 1, mu का वैल्यू less than 1 होता है, 0.8, 0.9, 0.3, 0.2, तो ऐसा म्यू का वैल्यू होगा, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। ओके, तो ऐसे हम लोग ये म्यू का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब व्हाट इज द रीजन व्हाई वी से दिस अल्फा एंड थीटा आर इक्वल, तो वो समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं बोर्ड पे। तो ये हमारा मास m का ऑब्जेक्ट है, इस पे mg फोर्स नीचे है। कौन सा फोर्स? mg फोर्स। mg फोर्स नीचे है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अलोंग द इंक्लाइन कितना है? mg sin अल्फा। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कितना है? mg cos अल्फा। ये तो हम लोग ने पहले प्रूव किया है कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और 90 माइनस अल्फा अगर ये है तो ये एंगल अल्फा होगा। अब mg का कंपोनेंट अलोंग अल्फा इज mg cos अल्फा, और mg cos अल्फा के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना होगा? mg sin अल्फा। ओके, mg sin अल्फा डाउन द इंक्लाइन। अब mg sin अल्फा डाउन द इंक्लाइन है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर क्यों है? तो देखो ये ऐसा डायग्राम है हमारे पास, ये हमारा गाड़ी। ओके, तो अब ये गाड़ी क्यों नहीं गिर रहा है नीचे? ये गाड़ी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? गाड़ी वहीं पे क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है। mg sin अल्फा नीचे है तो उसके कारण गाड़ी नीचे गिरना चाहिए, पर क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है। फ्रिक्शन फोर्स मोशन को अपोज करता है। mg sin अल्फा के कारण गाड़ी नीचे आना चाह रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में जो उस गाड़ी को गिरने से रोक रहा है। ओके, तो mg sin अल्फा फ्रिक्शन, mg sin अल्फा नीचे फोर्स है जो गाड़ी को मोशन में लाना चाह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है जो कि गाड़ी को मोशन में नहीं जाने देने का कोशिश कर रहा है। ओके, तो व्हाट वी कैन सी हियर इज जस्ट मोशन हुआ, जस्ट अगर मोशन हो रहा है, जस्ट अगर मोशन चालू हुआ तो एट दैट टाइम वी कैन से एक्सेलरेशन इज 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल। देखो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। कैसे? हम लोग अगर ये इक्वेशन लगाए न्यूटन्स लॉ का, बिग फोर्स माइनस स्मॉल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये गाड़ी नीचे आना चाह रहा है लेकिन गाड़ी का एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है। ओके, तो बिग फोर्स कितना है? mg sin अल्फा माइनस स्मॉल फोर्स हम लोग ने माना फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 0। ओके, तो अब ये m इंटू 0 0 हो जाएगा, तो mg sin अल्फा माइनस f 0 हो जाएगा, तो f का वैल्यू आएगा mg sin अल्फा। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट अवर इक्वेशन नंबर 1, f इज इक्वल टू mg sin अल्फा। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। दूसरा इक्वेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, इस डायरेक्शन में। ओके, तो इस डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई मोशन है क्या? देखो ये गाड़ी ऐसे यहां से धीरे धीरे अगर नीचे आ रहा है तो इस डायरेक्शन में गाड़ी ऊपर बाहर उड़ के आ रहा है क्या? नहीं। क्या गाड़ी अंदर जा रहा है क्या? नहीं। तो गाड़ी का इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोई मोशन नहीं है, मतलब n और mg cos अल्फा इक्वल होगा। सो दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 विथ इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? f अपॉन n इज इक्वल टू mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा। ओके, mg कैंसिल हो जाएगा, sin अपॉन cos हो जाएगा tan अल्फा, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू f
अपॉन एन। तो यही हम लोग ने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, एफ अपॉन एन इज इक्वल टू टैन अल्फा। बस, तो आ गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रॉम दिस इक्वेशन एफ इज इक्वल टू म्यू एन, वी कैन से म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एन। ओके, म्यू कितना है? एफ अपॉन एन। तो एफ अपॉन एन तो हम लोग को आ गया, एफ अपॉन एन हम लोग को आ गया। लेट अस से टैन अल्फा, लेट अस से अल्फा 30 डिग्री है। अल्फा कितना है? 30 डिग्री। तो टैन 30 का वैल्यू कितना है? 1 अपॉन रूट 3। तो 1 अपॉन रूट 3 हम लोग को आ जाएगा। तो 1 अपॉन रूट 3 विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू। f upon n is mu from this equation and this f upon n is equal to tan alpha from this equation। ये डिवाइड करके हम लोग f upon n प्रूव किया tan alpha है। तो therefore mu का वैल्यू कितना है? tan alpha। मान लो ये एंगल 30 डिग्री आ गया, तो tan 30 1 upon root 3, तो that will be our answer। ओके, mu आ गया। अब mu आ गया तो हम लोग फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे। और हाउ टू प्रूव कि थीटा और अल्फा इक्वल है, तो उसके लिए हम लोग पहले का थोड़ा याद करेंगे। ये tan अल्फा आ गया, f अपॉन एन इज tan अल्फा, f अपॉन एन इज tan अल्फा। लेकिन पिछले सेक्शन में हम लोग ने क्या प्रूव किया था? f अपॉन एन ये था tan थीटा, क्योंकि f अपॉन एन म्यू है। f अपॉन एन क्या है? म्यू। f अपॉन एन क्या है? म्यू। फ्रॉम दिस इक्वेशन f इज म्यू एन, म्यू इज f बाय एन। ओके, तो म्यू इज f बाय एन, लेकिन म्यू क्या है? tan थीटा। तो म्यू को मैंने बोल दिया tan थीटा। ओके, तो tan थीटा इज f बाय एन। तो f बाय n को मैं लिख सकता है tan थीटा, f अपॉन n को मैं क्या लिख सकता है? tan थीटा। लेकिन f अपॉन n किसके इक्वल है? tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा, हेंस वी कैन से angle of repose equals angle of friction. Once we get angle of repose alpha, we can find angle of friction theta, and once we get angle of friction theta, we can find tan theta, that is the value of mu, and once we get mu, we can find frictional force, which is mu into n. So this is the these are the steps by which we can find the value of friction force experimentally between any two surfaces.